गाइस इसके पहले हमने चेक किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसमें एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया था और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया था। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक वाई एक्सिस बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस बनाएंगे और एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्या लेंगे, टाइम, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी, अब हम मानते हैं कि मैं एक गाड़ी को देख रहा हूं और जब मैंने देखा, ठीक है, तो तब 0 सेकेंड हो गए थे, ठीक है। और फिर मैंने 5 मिनट बाद देखा, फिर मैंने 10 मिनट बाद देखा, 15 मिनट बाद देखा, 20 मिनट बाद और 25 मिनट बाद, ठीक है। ये सब हमारे टाइम हो गया मिनट्स में। और ये हो गया 10 किलोमीटर, ये हो गया 20 किलोमीटर, ये हो गया 30 किलोमीटर और ये हो गया 40 किलोमीटर। नहीं, क्या है ये सब, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, ये वेलोसिटी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी क्या में लेंगे हम, किलोमीटर पर आवर में। तो ये सब क्या है, ये सब वेलोसिटी है और ये सब क्या है, टाइम है। अब मेरा ध्यान गया एक गाड़ी पे अचानक से, वो गाड़ी पहले से चल रही थी, तो मैंने अभी पहली बार देखा गाड़ी को ऐसे, और मैंने देखा ये गाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो जब मैंने पहली बार देखा तब टाइम कितना हो रहा था, 0 सेकेंड्स, ठीक है। तो मैंने देखा 0 सेकेंड्स पे गाड़ी का जो स्पीड है वो था 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर मैंने देखा 0 मिनट पे, मतलब जब सबसे पहले, फिर मैंने 5 मिनट बाद देखा तो भी गाड़ी का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ही था। फिर मैंने 15 मिनट बाद देखा तो भी गाड़ी का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ही था। और फिर मैं 25 मिनट बाद देखा तो भी गाड़ी का स्पीड जो था वो उतना ही था। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। क्या मेरा गाड़ी का वेलोसिटी या गाड़ी का स्पीड चेंज हो रहा है? नहीं, जब स्पीड इज सेम। तो मुझे बताइए, मैं जब 0 पे मैंने देखा तो मेरा गाड़ी का स्पीड कितना था, 40। ये वाला पॉइंट मिला हमको, पहला 0 40, दूसरा पॉइंट 5 40 5 और ये 40, ये दूसरा पॉइंट मिला। तीसरा पॉइंट 15 40 ये वाला पॉइंट। और तो हमारा ग्राफ कैसा बना, ये ऐसा सीधा। देखिए ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि भाई x की वैल्यू तो चेंज हो रही है। जैसे मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाऊं तो मैं देखूंगा x का वैल्यू तो चेंज हो रहा है, पर y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। मतलब y का वैल्यू ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। y का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है और कम भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है, ये ग्राफ हमको बता रहा है दैट द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग with respect to time, the velocity is uniform. ओके, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे नो। ये जो हाइट है ग्राफ की ये चेंज नहीं होगी, तो हम क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ ग्राफ डज नॉट चेंजेस with respect to time when the speed is uniform. यूनिफॉर्म का मतलब होता है नॉट चेंजिंग, मतलब वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही है ना, तो हम क्यों ये 40 से ऊपर नीचे करें, हर बार 40 40 40 है। और हमने सिर्फ ग्राफ बनाना है, हमने सोचना नहीं है, हमने ग्राफ बनाया बस, और फिर देखा कि अरे स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है मतलब ग्राफ का हाइट भी चेंज नहीं हो रहा है। ये हम लोगों को यहाँ से समझना है, ठीक है। अब
एक और चीज, आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया, आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि इस ग्राफ में, ये जो सामने आपको ग्राफ दिख रहा है गाइस, ये वाले पॉइंट आप लिख लीजिए। हाँ, अब आपको पूछ लिया कि मुझे बताइए 10 सेकेंड से 25 सेकेंड के बीच में, इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग 10 सेकेंड से 25 सेकेंड के बीच में ये जो गाड़ी है ये कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। 10 सेकेंड से लेके 25 सेकेंड तक, मतलब यहां से लेके यहां तक जब गाड़ी चली तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। ठीक है, ग्राफ से देख के बताना है आप लोगों को। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालोगे या वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालोगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए, वेलोसिटी कितनी है, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं, वेलोसिटी 10 से लेके 25 तक 40 ही है, तो मैं वेलोसिटी ले लूंगा 40। ऐसा यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम। अब बताइए ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा, मतलब 10 सेकेंड से 25 सेकेंड होने में कितना टाइम लगा, आप कहेंगे 15 सेकेंड, है ना। 10 सेकेंड से 25 सेकेंड होने में 15 सेकेंड लगते हैं, 25 माइनस से ये हो गया हमारा 15 सेकेंड। अब हमें किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आवर है और ये सेकेंड है, और आपको पता है इसे कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसे लिखेंगे 40 इंटू 5/18, तब ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हुआ और ये हो जाएगा 15 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 5 अपॉन 3 और ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड इंटू ये सेकेंड, यहाँ सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गया, चेक करिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20 इंटू 5 500 अपॉन 3 मीटर। इसे कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल पॉइंट्स में। तो ये ग्राफ से एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, आपको ये ग्राफ बनाया दे दिया गया और आपसे बोला कि भाई 10 सेकेंड से 25 सेकेंड के बीच में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपने क्या किए, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो वेलोसिटी का पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्यों हमने ये वाला फॉर्मूला लिया, क्योंकि हमारा ग्राफ ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। अब इस फॉर्मूले से हमने डिस्प्लेसमेंट ला लिया, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होती कि यहाँ पे वेलोसिटी 40 है और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ के 80-90 हो गई है तो अलग बात होती, पर यहाँ वेलोसिटी कैसी है, सेम है 40, इसलिए वेलोसिटी को हमने 40 किलोमीटर पर आवर ले लिया। अच्छा, टाइम कब से कब तक पूछ रहा है, 10 सेकेंड से 25 सेकेंड के बीच में, तो 10 सेकेंड से 25 सेकेंड के बीच में कितना समय हो गया, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड्स। फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किए और इसे सॉल्व कर लिए। तो हमें इससे समझ में आया, क्या समझ में आया, पहली बात कि ये वाली चीज हमें ये समझ में आया कि द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये एक नई बात हमें समझ में आई कि ग्राफ से अगर हमने वेलोसिटी और टाइम को निकाल लिया और मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो हम यहां से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पहली चीज लिखेंगे दैट द प्रोडक्ट ऑफ
velocity and time. The product of velocity and time gives displacement. पर टाइम आपको पता करना पड़ेगा कौन से समय से कौन से समय के बीच की बात कर रहे हैं। अगर वो बोलेगा भाई 5 सेकेंड से 15 सेकेंड के बीच की बात कर रहा है तो समय कितना हो गया 5 से 15 10 सेकेंड्स। क्या किया आपने 15 माइनस 5। अगर आपसे कहा है 35 सेकेंड से 65 सेकेंड के बीच में तो आप क्या करेंगे 65 माइनस 35 30 कितना समय हो गया 30 सेकेंड्स। और वेलोसिटी इस केस में तो कांस्टेंट ही है चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी उतनी की उतनी रहेगी और आप वेलोसिटी की जगह उसका वैल्यू पुट कर देंगे और टाइम की जगह वो समय को पुट कर देंगे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला एडवांटेज हमें क्या मिल जाएगा सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज आप याद रखेंगे द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया एनक्लोज्ड बाय द velocity time graph gives the magnitude of displacement। इसका मतलब क्या है इसके लिए ना मुझे फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा और मैं आप लोगों को समझाने के लिए कितने भी बार ग्राफ बना सकता हूं पर प्लीज आप लोग इसे प्रैक्टिकली सोचिए। ये चीज आपको कहीं याद नहीं करना है ये चीज आपको रटना भी नहीं है ये चीज आपको समझना है। क्या समझना है हमने अभी इसके पहले ग्राफ बनाया था याद है ना तो मैं वही ग्राफ वापस बना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं ये हमारा y एक्सिस था और ये हमारा x एक्सिस। एक और चीज याद रखिए जैसे हमारे ग्राफ का नाम क्या है वेलोसिटी टाइम तो जो नाम पहले आता है वो y एक्सिस पे होता है और जो नाम बाद में आता है वो x एक्सिस पे होता है। जैसे इसके पहले वाला हमारा ग्राफ का नाम क्या था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले क्या नाम आया डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस क्या पे लेना है y एक्सिस और बाद में आया टाइम मतलब हमें टाइम लेना है x एक्सिस पे। यहाँ पहले किसका नाम आया है वेलोसिटी तो वेलोसिटी हम लेंगे y एक्सिस पे और वेलोसिटी हमने लिया था किलोमीटर पर आवर में और अब हम x एक्सिस पे ले लेंगे टाइम। टाइम भी हम क्या में लेंगे मिनट्स में। ठीक है और हमारा ग्राफ कुछ ऐसा था कि ये था 10 किलोमीटर पर आवर ये था 20 किलोमीटर पर आवर ये था 30 किलोमीटर पर आवर और ये था 40 किलोमीटर पर आवर और ये था 0 मिनट्स 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। और हमने देखा कि ये गाड़ी को जब मैंने 0 सेकेंड पे देखा था तो 40 स्पीड था 5 मिनट के बाद देखा तो भी स्पीड 40 था 10 के बाद में भी स्पीड 40 20 के बाद में भी 40। तो हमने देखा ये पूरा ग्राफ ऐसा बन गया सीधा स्पीड चेंज ही नहीं हो रही टाइम बढ़ रहा है जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ समय तो बढ़ रहा है पर स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है एक ही स्पीड से चल रही है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है नॉट चेंजिंग स्पीड से चल रही है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। देखिए सभी एक ही नाम है ये सारे के सारे नाम सेम है बस आप लोगों को समझना है। अब मैं आपको ये वाली चीज समझा रहा हूं द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमने इसके पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व किया था। मैंने क्या कहा था कि 10 से 25 सेकेंड के बीच में गाड़ी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो हम क्या करेंगे 10 से 25 सेकेंड कब हो रहे हैं ये 10 सेकेंड ये 10 सेकेंड हुआ 10 सेकेंड से लेकर 25 सेकेंड ये हुआ
और अब आप क्या करेंगे, इस एरिया को निकाल लेंगे तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डायरेक्ट। इसके पहले मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया, हमारा आंसर क्या आया था भूल गया मैं तो, पर हम इससे निकाल के चेक करते हैं। हमें क्या करना है, कौन से सेकंड से शुरू करना है, वहां पे लाइन बना देना है, कौन से सेकंड पे खत्म करना है, वहां लाइन बना देना है, और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये लेंथ हुई, लेंथ कितनी हुई बताइए, ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, ये है 40 जितना बड़ा, पर ऐसा यूनिट लिखना ना भूलिए, 40 लेंथ हुआ 40 क्या किलोमीटर पर आवर। ऐसा यूनिट लिखना भूलना नहीं है, फिजिक्स में ऐसा यूनिट के भरोसे ही सब चीज होती है ना। ब्रेड्थ मतलब ये बताइए, ये कितना बड़ा है, ये 25 है और ये 10 है, तो ये कितना हो गया 15 क्या मिनट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और इस किलोमीटर पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सेकंड्स में आ गया, ये भी मीटर पर सेकंड में आ गया, फिर आप उसे मल्टीप्लाई करिए और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या में आएगा, वो आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये पॉइंट क्या कहना है कि द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एरिया एनक्लोज्ड किए भाई, हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। तो इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आएगा कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब मैं एक और नया ग्राफ आपको बताता हूँ। अब मुझे इस ग्राफ में और इस ग्राफ में फ़र्क बताइए। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे 5 कर देता हूँ, इसे 10, इसे 50, इसे 20, और मैं क्या कर देता हूँ, अब मुझे बताइए यहाँ के लिए और यहाँ के लिए मैं अब 2 टेबल बनाऊंगा और आपको दोनों के बीच में मैं फ़र्क बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है अब आगे फिजिक्स समझने के लिए। ठीक है, तो क्या बताऊंगा मैं, पहले यहाँ के लिए चेक करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि टाइम के हिसाब से वेलोसिटी में कोई बदलाव आ रहा है क्या, तो बताइए। जब 0 मिनट हुए थे तो वेलोसिटी कितनी थी, जब 0 सेकेंड हुए थे तो वेलोसिटी थी 40। जब 5 सेकेंड हुए तो वेलोसिटी कितनी हुई 40। 15 पे भी 40, 20 पे भी 40 और 25 मिनट्स पे भी 40। ठीक है, अब इधर आते हैं, बताइए जब यहाँ 0 मिनट्स हो रहे थे तो वेलोसिटी कितनी थी, जब 0 मिनट हो रहे थे तो ये लाइन पे देखिए यही पॉइंट है, तो 0 थी वेलोसिटी। अब जब 5 हो गया, जब 5 मिनट हुए तो वेलोसिटी कितनी हो गई। इसके लिए हम यहाँ से एक सीधी लाइन ऊपर बनाएंगे और चेक करेंगे कि ये लाइन इस ग्राफ को कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है जो हमको वेलोसिटी बता रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी थी 10 मिनट्स हो गए तो वेलोसिटी कितनी हो गई 20, और 15 मिनट्स हो गए तो वेलोसिटी कितनी हो गई 30। तो यहाँ आप चेक करिए वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, नहीं, वेलोसिटी तो जैसी की वैसी है। और यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली वेलोसिटी बढ़ रही है।
वेलोसिटी 10 से बढ़ रही है बरोबर यहाँ पर, और यहाँ पे तो बढ़ ही नहीं रही है ना। तो अब आपसे क्या पूछेगा, आपको ये दोनों ग्राफ दे देगा और आपको बोलेगा हमें ये बताओ कि कौन से ग्राफ में एक्सेलरेशन जो है, कौन से ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है और कौन से ग्राफ में जीरो एक्सेलरेशन हो रहा है ना। तो अब आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, अरे जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। इसके लिए आपको पहले से एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, है ना। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो गाड़ी को एक्सेलरेट किया गया होगा, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो गाड़ी को ब्रेक मारा गया होगा, और दोनों केस में एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। पर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, जितनी की उतनी है, इसके जैसी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंड इफ there is no change in the velocity is not increasing, neither it is decreasing, तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, और उस केस में हम कहेंगे कि ये जीरो एक्सेलरेशन होगा। तो आपको सीधा क्या बोलेगा, मेरे को नहीं पता, मुझे जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ बना के बताओ। ये हुआ जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और आप वेलोसिटी को कितना ही पकड़ लीजिए, मैंने 40 पकड़ा है, थ्रू आउट द मोशन 40 ही, आप 20 पकड़ के थ्रू आउट द मोशन 20 बना सकते हैं, आप 30 पकड़ के थ्रू आउट द मोशन 30 बना सकते हैं, पर चेंज नहीं करना। जितनी आप वेलोसिटी मानेंगे उतनी ही रहने दीजिए, चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए यूनिफॉर्म शब्द आ रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल अमाउंट में, इक्वल समय में इक्वल अमाउंट से बदलना, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बरोबर अमाउंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे क्या वेलोसिटी 10 से बढ़ रही है, जी हाँ। आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आपको 10 मिलेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब मुझसे किसी ने बोला कि भाई आप एक काम करो, 5 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। 5 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स। तो अब हमको ये निकालना पड़ेगा। तो इसके केस में, ये वाले केस में, कौन से केस में, इस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले, ठीक है। तो मैं यहां लिखा हूं, बताइए एक्सेलरेशन v कितना, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी 5 सेकेंड पे रहेगी कि 20 सेकेंड पे रहेगी, 20 सेकेंड पे। तो देखिए 20 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी, 20 सेकेंड पे वेलोसिटी 40। तो हम ये वेलोसिटी की जगह लिखेंगे 40 माइनस u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब इस प्रॉब्लम के हिसाब से 5 सेकेंड पे जो वेलोसिटी रही होगी वो होगी इनिशियल वेलोसिटी 10 अपॉन कितना समय लगा, 5 से 20, 5 से 20, 20 माइनस 5 15। आप इसे सॉल्व करिए, है ना। आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 30 अपॉन 15 एंड दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी इसका आंसर होगा 2। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर अगर आप यहां के लिए निकालें तो बताइए v कितना होगा,
जो 20 सेकेंड पे स्पीड रही होगी, 20 सेकेंड पे स्पीड कितनी थी 40, और 5 सेकेंड पे भी स्पीड कितनी थी 40, मतलब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो गई इस केस के लिए। तो 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा 0। अगर मैं ये ए वी का वैल्यू हम इसी केस के लिए निकालेंगे, 20 सेकेंड हुए तो वी का वैल्यू 40 माइनस न्यू का वैल्यू भी 40 अपॉन 15 सेकेंड, तो 0 आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 0, तो यहाँ पे हमारा 0 एक्सेलरेशन कहेंगे, और इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि हर सेकेंड में स्पीड इक्वल अमाउंट से या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है। तो ये बहुत आसान है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये और सारी चीजें वहां पे कवर हो जाएगी। अच्छा, ये वाला ग्राफ चेक करिए एक बार, इसमें क्या हो रहा है, जब समय 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी 40, जब समय 5 था तो वेलोसिटी कम हो गई कि बढ़ गई। देखिए, तो आप बोलेंगे जब समय 5 था तो वेलोसिटी तो कम हो गई यार, जब समय और बढ़ता गया तो वेलोसिटी और कम होती गई, फिर 15 मिनट बाद तो वेलोसिटी और कम हो गई, अरे 20 सेकंड बाद तो वेलोसिटी और कम हो रही है, और हमने देखा 25 मिनट के बाद गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि वेलोसिटी समय के हिसाब से कम हो रही है, जरूर गाड़ी ब्रेक मार रही है। तो ऐसे हमको ग्राफ पढ़ना है। जैसे मैंने एक और ग्राफ बना दिया कि ये हमको वेलोसिटी बता रहा है और ये हमें टाइम बता रहा है। तो गाड़ी में हम बैठ रहे हैं, तो इनिशियली हम यहाँ पर हैं, मतलब समय भी शुरू होने का है और गाड़ी भी नहीं चल रही है, मतलब समय भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है। फिर मैंने क्या किया, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रही है इस ग्राफ के अनुसार, और यूनिफॉर्मली बढ़ रही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। अब मैंने क्या किया, यहां से ऐसा कर दिया, तो मैं क्या कहूंगा, अरे ये वाले समय तक वेलोसिटी बढ़ती ही रही, पर ये समय के बाद ये वाले समय तक वेलोसिटी को धीरे धीरे कम किया गया, है ना। देखिए वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही, फिर यहां से हमने देखा वेलोसिटी को और बढ़ा दिया ये वाले समय तक, और हम क्या बोलेंगे, ये वाले समय के बाद यहां तक वेलोसिटी को बढ़ा दिया गया। तो इस हिसाब से हम लोगों को ग्राफ पढ़ते आना चाहिए, ठीक है। और आप हमेशा याद रखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या लिखेंगे आप, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन आएगा एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम। राइट आंसर इज डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या मिलेगा, है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको लिखवाया, इसीलिए ये चीजें आपको याद रखनी है। और ग्राफ मैथमेटिक्स के जैसा है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। पर फिलहाल अगर आपको सिर्फ ग्राफ पढ़ते भी आ गया है तो इट इज मोर देन इनफ गाइस, डोंट वरी। आगे और बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, हम इन्हें और अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें घर के अंदर। नमस्कार।